सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने चैनल पे ऐड स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा सर, जो आपके चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिससे आप खुद मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब जिससे आपका सेल्फ, मतलब उसको आपका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं सर धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके कारण सर आप भी थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करने लगेगा, क्योंकि अगर आप ही ना रहें तो फिर उस काम को करने में सर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अभी आ रहा है। तो धीरे धीरे सर आप क्या कीजिएगा कि उस पर कम इफर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसके कारण सर आने वाले समय में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जिसे मतलब थोड़ा डोनेशन के लिए, थोड़ा देर के लिए सबको अच्छा लगता है, डोनेशन कीजिएगा, शॉर्ट टर्म आप किसी का हेल्प कर दीजिएगा, लेकिन सर एक मास मतलब देखिए तो आप आगे आने वाले समय में बहुत लोगों का इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि डोनेशन कहीं उसको मतलब मीटअप नहीं कर सकता है सर। आजकल क्या होता है ना कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा कितना वाला हो रहा है, ये ऑडियंस में आने लगा कि सर उससे आपका भी ग्रो हो रहा है। अभी सर आप इसलिए फेमस हैं, आपको लोग इसलिए सुनते हैं कि आप इससे अर्न नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए सुन रहे हो। मतलब मेन प्रोस्पेक्टिव लोगों का ये होता है कि मतलब उस टाइप से लोग नहीं प्यार से ली आपने मेरी। मतलब सर मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मतलब कंटेंट बेकार है, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मतलब सर थोड़ा सा कहीं कम हो जाएगा सर, इससे मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। आप अब मतलब सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोच सकते हैं सर, अब आप सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा सर, आप जिस लेवल पे हैं अभी। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट टच किया है। अभी क्या हुआ, मैंने इनको तंग किया, मतलब मैंने इनको थोड़ा सा कुछ बोला, तो ये एक बड़े पॉइंट की तरफ पहुंच चुके हैं कि सर अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं एड्स ऑन करता हूं तो सबका फायदा है या नुकसान है? इस सच को देख पा रहे हो? आई डोंट थिंक सो। सर मेरा पॉइंट अब ये है, मैं यूट्यूब की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके चैनल पे एड्स चलेगी तो यूट्यूब को ये फ़ायदा होगा, वो भी वहाँ से अर्न करेगा, और जो यूज़र्स है, जो हम ऐड देखेंगे, जो लोग उस पर ऐड चला रहे हैं आपके चैनल पे हमको दिखाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे और उनकी और अर्निंग होगी, जिससे सर ओवरऑल इकॉनमी में बहुत बूस्ट होएगा। सर मेरे हिसाब से आपको ऐड चलाना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको फ़ायदा होगा, साथ में हमें भी फ़ायदा होगा। कैसे कि अगर ऐड चलेगा तो इनकम आएगा, इनकम आने बाद आप टैक्स भरोगे, ज़्यादा टैक्स भरोगे, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट हमें उसमें डेवलपमेंट देगा, रोड बनेगा और उसमें सबका फ़ायदा होगा सर। हम बात करें ना कि यूट्यूब की, कि भाई यूट्यूब को भी फायदा है और उनका भी बिजनेस बढ़ता है और सबको ऐसे मिलते हैं पैसे। आपका सर रियल में ना आपका कंटेंट बहुत ना करोड़ों में है, तो आप ओटीटी पर जाओगे वहाँ पे भी करोड़ मिल सकते हैं ना। क्या जब वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चला गया जहां पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करोगे और फिर वो वीडियो देखोगे, क्या वहां पे आप चाहोगे कि मेरी वीडियो के बीच में ऐड आए या चाहोगे कि ना आए? तो यूट्यूब पे क्यों चाहते हो? यूट्यूब के हिसाब से अगर देखें तो सर अगर आप अर्न कर रहे हो तो 55% यूट्यूब को जाता है, 45% क्रिएटर्स को अर्न होता है। तो सर 55% अगर यूट्यूब उस एड से अर्न करेगा तो इवेंचुअली वो जहाँ की कंपनी है उस देश को उससे फायदा होगा। तो लोग जो बोलते हैं कि आप जो ऐड नहीं चला रहे उसकी वजह से यूट्यूब को फायदा हो रहा है, क्या यूट्यूब को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ये भी कैलकुलेट करते हैं। सर वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि अब तक आपने जितनी भी व्यूज अर्न करे हैं उन सब पे अगर एड्स आते तो वो यूट्यूब 55% उनसे अर्न कर सकता था, उन एडवर्टाइजर से पैसे लेकर के जो आपके चैनल पे ऐड देते हैं। तो एक तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट टोटल अगर पिछले 11 साल का लगाया जाए तो वो टोटल अमाउंट बनता है, मान लेते हैं 20 करोड़, मान लेते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल। तो एक तो सीधा सीधा यूट्यूब का नुकसान हुआ 20 करोड़ का, नंबर 1। नंबर 2, मेरी वीडियोस पर अब तक व्यूज हो चुके हैं 200 करोड़ से ज्यादा। तो उन वीडियोस को स्ट्रीम किया जाता है, यानी जब आप उन वीडियोस को देखते हो तो जहां पर वो वीडियोस होस्टेड होती है, सर्वर्स होते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, नहीं होती है? कितनी होती है? सर काफी महंगा होता है वो। आप लोगों को आइडिया नहीं है? यस सर। बट अगर मान लो AWS पे होस्टेड है, यस सर, एक CDN नेटवर्क है, वहां पे वो होस्टेड है, वैसे तो गूगल का अपना ही एक नेटवर्क है, बट उसकी अपनी एक कॉस्ट है। वीडियोस की जो होस्टिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यूट्यूब का नुकसान हुआ, एक तो 20 करोड़ जो ऐड के थ्रू उसको मिल सकता था वो नहीं मिला, दूसरा जो मेरी वीडियोस चलाई उसके ऊपर जो उनका खर्चा हुआ तो वो कितना होगा? कम से कम भी बता रहा हूं 10 करोड़। तो 30 करोड़ का नुकसान हुआ किसको? यूट्यूब को। तो ये आ गया यूट्यूब के एंगल से कि उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये है अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए, यस, डायरेक्टली देखा जाए। बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यूट्यूब को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 30 करोड़ का यूट्यूब को नुकसान हुआ तो यूट्यूब को एक ऐसा कंटेंट मिल गया अपने प्लेटफॉर्म पे
जिसकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इस कंटेंट को देखने के लिए आ रहे हैं वो मेरी वीडियोस देख करके सिर्फ वहीं तक तो नहीं रहेंगे, और भी वीडियोस देखेंगे, तो वहां यूट्यूब का फायदा हो जाएगा।